फिल्म मेकर कबीर खान अब एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के रूप में रॉ ऑफ लायन सीरीज प्रस्तुत करने जा रहे हैं। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी की आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स के मैच फिक्सिंग को लेकर 2 साल के बैन और फिर उनके सभी आरोपों से बरी होने के बाद वापस लौटने की वास्तविक घटना पर यह वेब सीरीज आधारित है। कबीर खान ने इंडिया टीवी डिजिटल से अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में बात की। पर इसके लिए प्रेरित कहाँ से हुए? कहानी ने मुझे प्रेरित किया। मैं एक्चुअली 83 के प्रिपरेशन में बिजी था, लेकिन जब हॉटस्टार स्पेशल्स ने दीपक धर के थ्रू, बानीजे के थ्रू मुझे कांटेक्ट किया कि ये कहानी है, ये कहानी है जो हम सब जानते हैं, लेकिन इस कहानी के जो लेयर्स हैं, इस कहानी की जो वो अनसीन चीज़ें हैं, उससे मैंने काफ़ी आइडेंटिफाई किया। मैंने कि नहीं, ये कहानी ज़रूर बतानी चाहिए, क्योंकि ब्रॉड स्ट्रोक्स में हम सब ये कहानी जानते हैं। हमें मालूम है कि सीएसके सबसे सक्सेसफुल टीम था आईपीएल में। हमें मालूम है कि मैच फिक्सिंग एलिगेशंस हुए, 2 साल के लिए बैन कर दिए गए, फिर वो वापस आए, फिर उन्होंने जीता 2018 में। लेकिन वो हेडलाइंस जो हैं, वो हेडलाइंस के पीछे की क्या कहानी है, वो हमें नहीं मालूम थी, और वो मुझे बतानी थी कि वो जो हेडलाइंस आते थे उनका असर क्या होता था धोनी पे। हम इमेजिन करते हैं कैप्टन कूल है, उनको क्या असर होता होगा, लेकिन उन पे असर होता था, क्योंकि वो भी एक इंसान है। तो दूसरे टीम मेंबर्स पे, उन पे भी असर होता था, क्योंकि वो भी इंसान है। फैंस जो हैं, फैंस पे क्या असर होता था, किस तरीके से उन्होंने अपनी टीम को टूटते हुए देखा, लेकिन तब भी उन्होंने वो येलो जर्सी निकाली नहीं। वो येलो जर्सी पहन के टीम आईपीएल देखने आते थे 2 साल, क्योंकि उनको यकीन था कि उनकी टीम वापस आएगी, और उनकी टीम वापस आई जब एलिगेशंस क्लियर हुए। और वो अमेजिंग कहानी है, जब वो आए और उनका टैगलाइन था, टेल देम वी आर बैक। तो जब मैंने ये सुना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो मैंने कहा नहीं, ये कहानी जरूर सुनानी चाहिए। पर अभी काफी इसमें मतलब चीजों की जो बारीकियां वो जरूरी होंगी, मतलब जो चीजें किस तरह से घटित हुई हैं या उनके जो फैक्ट्स हैं वो रखने में काफी मतलब रिसर्च किया होगा। बहुत, और बहुत बड़ी टीम इसमें काम कर रही थी। ऐसा नहीं है कि ये कोई मैं खुद कर रहा था अकेले, बहुत बड़ी टीम है। मैं शो का एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हूँ, और इसमें बहुत सारे रिसर्चर्स हैं, राइटर्स हैं, एडिटर्स हैं, एपिसोड डायरेक्टर्स हैं। आमिर रजवी मेरे पुराने एसोसिएट रहे हैं, जो इसको एक्चुअली पुट टुगेदर कर रहे हैं। वो मेरे काबुल एक्सप्रेस के पहले से मेरे असिस्टेंट हैं, काबुल एक्सप्रेस में भी मेरे असिस्टेंट थे, और अब एक वेल नोन इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं। तो काफ़ी बड़ी टीम थी जिसने काम करा इस पे। पर जब ये लोग देखेंगे तो प्रॉब्ली जो इससे जुड़े हुए रहे हैं उनके मन में भी काफी सवाल रहेंगे कि इसकी सत्यता कितनी है। उसके लिए तैयार रहेंगे क्या आप लोग? बिल्कुल। देखिए, क्या सत्यता क्या का मुद्दा इस पे नहीं आता है, क्योंकि ये हम कहानी बता रहे हैं जब एलिगेशंस क्लियर हो चुके हैं। अगर उससे पहले हम इसको बनाते तो हाँ, उसमें एक रहता है कि हमें भी अवेयर होना पड़ता है कि हम क्या, ये क्या एक वाइट वॉश है, या क्या हम एक अपने तरीके से इम्प्रेशन क्लियर कर रहे हैं लोगों का। लेकिन ये है जब एलिगेशंस क्लियर हो चुके हैं, लीगली आईपीएल में सीएसके वापस आ चुकी है और जीत चुकी है, तो अब इस टाइम पे ये बताना आई थिंक करेक्ट है। और हमारा इसमें कोशिश है कि इसकी ह्यूमन स्टोरी हम बता रहे हैं। हम इसका कोई लीगल एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। हम इस कहानी की ह्यूमन साइड दिखा रहे हैं कि इमोशनल जर्नी क्या थी लोगों की, उनको क्या महसूस हो रहा था जब वो खेल रहे हैं, इतनी मेहनत से वो खेल रहे हैं। फिर उनको बताया गया कि आपकी टीम बैन होने वाली, क्योंकि कुछ लोग जो टीम में हैं या मैनेजमेंट में हैं, उनका ये रोल है मैच फिक्सिंग में। तो उनको क्या महसूस हुआ, उनके सामने जब उनकी टीम टूटी, उनको क्या महसूस हुआ, जब बिखर गए 2 साल के लिए, फिर वापस आए। तो ये वो जर्नी है। महेंद्र सिंह धोनी जो इतने साल जो उन्होंने डेडिकेशन से जो किया है, ये पहली बार था जब उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा था जी। नेवर हैज बीन बिफोर, उनके ऊपर कभी ऐसा किसी ने सोचा भी होगा जी। आपको एज एन लाइक बिफोर यू केम इनटू दिस प्रोजेक्ट, व्हाट वाज योर थॉट? देखिए, आई थिंक एलिगेशंस क्लियर होने से पहले हम सब कंफ्यूज थे। जब ऐसी चीजें होती हैं तो एक आदमी सिनिकल हो जाता है, थोड़ा सोचने लगता है कि यार, हम जिस चीजों में यकीन रखते हैं, क्या ये सब झूठ है? क्या सारा स्पोर्ट्स ही झूठ हो गया है?
ये सब चीज़ें होती हैं जो आप और हम हैं, जो ऑडियंस है, जो स्पोर्ट्स को देखते हैं, उनके जो थ्रिलिंग फिनिशेस होते हैं, उससे हमें बहुत एक्साइटमेंट होती है। अगर हमें कल को कोई बोले कि ये वो सब तो झूठ है, वो तो ड्रामा है, तो हमारा तो यकीन ही टूट जाएगा, हम बोलेंगे अब हम क्यों देख रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये ऑब्वियसली एक दिमाग में चलती हैं लोगों के, लेकिन जब एलिगेशंस क्लियर हो गए देन यू स्टार्ट बिलीविंग इट अगेन। और ये एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट इस शो का आई थिंक यूएसपी है कि फाइनली धोनी इसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने कभी बात नहीं करी थी, क्योंकि उन्होंने हमेशा, वो जिस किस्म के इंसान है वो हमेशा थोड़ा सा वैसे भी मीडिया से कम बात करते हैं, और इस बारे में तो उन्होंने बिल्कुल बात नहीं करी थी। तो इस बारी जब बात कर रहे थे, और उनका एक लाइन हमने ट्रेलर में भी इस्तेमाल करा है कि द वर्स्ट क्राइम आई कैन कमिट इज नॉट मर्डर, द वर्स्ट क्राइम आई कैन कमिट इज मैच फिक्सिंग। और डिटेल में बताया है कैसे और क्यों। कहते हैं कि टेक्निकली ये पॉसिबल है, हाँ ये पॉसिबल है, मैं फिक्स कर सकता हूँ, अंपायर फिक्स कर सकता है, बॉलर फिक्स कर सकता है, लेकिन एक्चुअली अगर मैच फिक्स करना हो तो आपको एक दो इंडिविजुअल से नहीं चलेगा, आपको एक्चुअली दूसरे टीम को फिक्स करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर प्लेइंग अगेंस्ट देम, हाउ आर यू डिक्टेटिंग हाउ दे विल प्ले। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग जब एक स्पोर्ट्स में जो एक एक्सपर्ट हैं, जो खेल चुके हैं इतने साल, हर लेवल पे मैचेस खेल चुके हैं, जब वो इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो आई थिंक ऑडियंस के लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। ये वेब सीरीज 20 मार्च से स्ट्रीम होगी। मुंबई से इंडिया टीवी डिजिटल के लिए कैमरामैन अरुण के साथ सुमित शर्मा की रिपोर्ट।